वेलकम टू रश्मिस किचन। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक। इसके लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो है 1 कप मावा, 2 कप खोपरे का बूरा कोकोनट पाउडर, 1 कप शुगर, हाफ कप पानी शुगर सिरप के लिए, एलमंड गार्निशिंग के लिए, घी ट्रे को ग्रीस करने के लिए। अब हम खोपरा पाक बनाएंगे। हम पैन में मावे को सेकेंगे, थोड़ा रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने मावे को अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो हीट पे किया है और हम इसको 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे, जब तक ये थोड़ा घी नहीं छोड़ देता। और फिर हम इसको साइड में निकाल के रख लेंगे और लगातार हम इसको मिक्स करते रहेंगे। मावे ने घी छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट में ही। अब हम इसको साइड में निकाल के खोपरा पाक के लिए चाशनी की तैयारी करेंगे। अब हम खोपरा पाक के लिए चाशनी बनाएंगे। तो मैंने पैन में शुगर डालेंगे और पानी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और सिंगल थ्रेड की चाशनी बनाएंगे। मैं यहाँ मीडियम हीट पे बना रही हूँ। यहाँ हमारी चाशनी बॉईल हो रही है। हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक सिंगल थ्रेड की नहीं हो जाता है। अब हमारी चाशनी बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। जैसे ही एक तार की चाशनी बनेगी, क्विकली इंग्रेडिएंट्स हम डाल दीजिए, नहीं तो खोपरा पाक कड़क हो जाएगा। यहाँ मैंने एक प्लेट में थोड़ी सी निकाली है चाशनी और हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए 1 थ्रेड हो गया है। हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम इसमें मावा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है चाशनी में, तो अब हम इसमें खोपरा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम गैस को भी ऑफ कर देंगे मिक्स करते हुए। और मिक्स करके मैंने एक प्लेट को ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है, तो उस पर हम इसको खोपरे पाक को अच्छे से जमा देंगे। यहाँ मैंने प्लेट में घी लगा के ग्रीस किया हुआ है। अब हम इसको सेट करेंगे। आप अपने हिसाब से, जितना आपको पतला मोटा खोपरा पाक पसंद है, आप उस हिसाब से इसको स्प्रेड करिए। अब हम एलमंड से गार्निश करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। अब हम इसको गार्निश करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाएगा और हमारा खोपरा पाक अच्छे से कट पाएगा। अब हम खोपरा पाक को कट करेंगे। अब हमारा खोपरा पाक बन के तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।